चाहती हैं कि आप उसकी कुदरत के खिलाफ जाएं, आप उसके फैसले के खिलाफ जाएं, आप उसकी कुदरत का मुकाबला करें या आप उसके लिए के फैसले का मुकाबला करें। आपको बताना चाहता हूं, खुदा रहीम और गयूर खुदा है। आप अगर 10,000 लोगों को भी अपना बाप कहें, अगर आप मोहब्बत में किसी को अपना बुजुर्ग जानते हुए अपने बाप का मकाम उसे दें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए मौत के सामने अगर खड़ा रह सकता है तो वो आपका बाप ही है। अगर आप 10,000 लोगों को भी अपना बाप बना लेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल में आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। अभी फेसबुक यूट्यूब पर बच्चे बड़ा बड़ा स्टेटस लगाते हैं, वे गाने ला के खुश करना चाहते ने, अपने आप को झूठी तसल्ली देना चाहते ने कि मैं अपने बाप ना बड़ा प्यार करना, और फादर डे पर फूल लेकर, मदर डे पर फूल लेकर अपने माँ बाप को देते हैं, कार्ड देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तोहफे तोहफे देते हैं और अपने माँ बाप को राजी करना चाहते हैं। अपने माँ बाप को एक दिन के लिए राजी कर देते हैं। 365 दिन जो बाकी है, 364 दिनों में अगर आपकी वजह से आपके माँ आपके बाप की आंखों से आंसू गिरते हैं, अगर आप रात बाहर और आपकी माँ दरवाजे पर, आपका बाप गलियों में है, तो क्या आप फर्मा बरदार हैं? आप नशे में हैं और आपका माँ बाप आपकी वजह से लड़ता है। बाप माँ पर इल्जाम लगाता है कि तेरी वजह से बच्चा खराब है, और माँ बाप पर इल्जाम लगाती है। वजह क्या है? वजह ये है कि बच्चे नाफरमान है, बच्चों के अंदर नाफरमानी है। आपको बताना चाहता हूं, कलामे खुदा बयां करता है, वो आंख जो अपने बाप की हंसी करती है। आज मैंने इस दौर में देखा है, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, अपने माँ बाप का मुकाबला करते हैं, अपने माँ बाप को हकीर जानते हैं। मैंने रास्तबाजों के माँ बाप को देखा है, मैंने ऐसे लोगों के माँ बाप को देखा है जिनके बच्चे खादम हैं और एक पासबान को अपना स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, रूहानी बाप कहते हैं, लेकिन अपने जिस्मानी बाप की इज्जत ऑनर वो नहीं करते। वो अपने बाप को कुछ भी नहीं जानते, वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं जानते। एक बुजुर्ग ने मेरे साथ गिला किया और कहने लगा कैसे इस बच्चे को कुछ समझाओ, आपका हम उम्र है, आपकी बात शायद इसकी समझ में आ जाए। वे हमारी बात नहीं मानता, हमारे हुक्म नहीं मानता, हमारी सुनता नहीं है। मैंने उस बाप की आंखों में बेबसी को देखा है, मैंने उस बाप को अपने बच्चे के लिए तरसते देखा है, और वो रिक्वेस्ट कर रहा था, वो दरख्वास्त कर रहा था, उम्र में इतना बड़ा है, रुतबा इज्जत के लायक है, लेकिन मैं समझता हूं एक कमजोर खादम के सामने अगर वो दुआ या दरख्वास्त रख रहा है तो कहीं ना कहीं पर वो बड़े दुख में है, कहीं ना कहीं वो बड़ी तकलीफ में है। मेरी उम्र के सामने उसकी उम्र एक पहाड़ है, मेरी उम्र उसकी उम्र का आधा हिस्सा भी नहीं, लेकिन वो दरख्वास्त क्या करता है, वो कहता है इसको समझाओ, और वो बच्चा खादम है, वो बच्चा कलामे खुदा में खिदमत के लिए पेश है। और वजह क्या है? अपने वालिदैन का फर्मा बरदार नहीं है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर जितने लोग आज इस मैसेज को सुने, मैं बताना चाहता हूं, अगर आप स्पिरिचुअल वालिदैन की इज्जत करते हैं, मैं मना नहीं करता, खुदा के खादमों की इज्जत करना लाजम है, लेकिन अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की इज्जत करना भी लाजम है, और अव्वल दर्जे का क्या है जी, हक है। माँ बाप जब आप छोटे से होते हैं तो उठाकर आपको लिए फिरते हैं,
खुद वो तकलीफें, दुख, मुसीबत, गम, करबालम देखते हैं, लेकिन आपको हर हाल में राजी रखना चाहते हैं, आपको हर हाल में अच्छा देखना चाहते हैं। खुद वो माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं, खुद वो माहौल को बर्दाश्त करते हैं, खुद वो गुर्बत को देखते हैं, खुद वो प्रेशर को एंगेज करते हैं। लेकिन बहुत से लोग इन बातों को भूल जाते हैं। एक बच्चे को पैदा करना, एक बच्चे को पालना, उसे जवान कर देना, और जवान करने के बाद अगर वो बच्चा अपने बाप के सामने खड़ा होकर कहे कि तूने मेरे लिए क्या किया है, तो वो एक बड़ी चैलेंज की बात होती है। उसे पता ही नहीं कि आप 18 वर्ष में कैसे बड़े हुए, उसे पता नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये दौर जो है, आपको अपने बच्चे को उस माहौल में लाना होगा। 10 के ऊपर का बच्चा समझदार बच्चा, आपका जो माहौल है उसे 10 के बाद उस माहौल में डालें। अगर आपके पास थोड़ा है तो उसे बताएं कि आपको थोड़े में गुजारा करना है। पिछले सरमन में मैंने बताया था कि अगर आप अपने बच्चे की ऐसी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं जो आपकी ताकत से बाहर है, तो आप अपने बच्चे को खुद बिगाड़ रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं, बच्चे आजकल बड़े फास्ट बच्चे हैं, बड़े तेज बच्चे हैं। 10 के बाद उन्हें माहौल में एडजस्ट करना सिखाएं, उन्हें बताएं कि हमारे हालात क्या हैं, हम कहां से उठे, कहां पर चले, कहां पर जाना है, हमें करना क्या है। आप जब उसे आदत डालेंगे तो उसकी आंख जो है वो आपकी हंसी नहीं उड़ाएगी, वो कुछ करने की मंजिल उसे मिलेगी। बहुत से लोग अपनी स्टोरी को छुपाते हैं, अपने आप को छुपाते हैं कि हम कहां से कहां तक आए हैं। अपनी मेहनत को, अपनी जर्नी को अपने बच्चों को नहीं बताते कि हमारे बच्चे अब बड़े मजबूत हैं, अब हमारे बच्चों के पास बहुत सा लाइफ स्टाइल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने बच्चों को अपने गुजरे वक्त के बारे में नहीं बताएंगे तो आपके बच्चे बड़ी बड़ी चीजों की डिमांड करेंगे। बाइबल मुकद्दस में नस्बनामा मिलता है, पीछे बाप माँ क्या करते हैं उसकी तहरीर लिखी गई। बताया गया, बच्चों को बताया गया कि तुम क्या थे और कहां से कहां पर लाए गए हो। खुदा इस्राएल को वाजिया करता है, बताता है, कहता है, खुदा क्या कहता है कि तू मिस्र में था और वहां पर तो गुलामी में था, देख मैं तुझे वहां से निकाल कर लाया हूं कि मैं तुझे एक बड़ा रुतबा दूं, मैं तुझे एक बड़ा हिस्सा दूं जो तेरे हिस्से का, जिसका वादा मैंने तेरे बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया था। हमें वो बातें जो खुदा का कलाम बयां करता है, हमें अपने बच्चों के गोशे गुजार करनी चाहिए। आज इस दौर में बच्चे अपनी मर्जी पर चलते हैं, अपनी मर्जी पर उन्होंने जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर बैठे बुजुर्ग अपने माँ बाप का वो एहतराम करते थे, वो इज्जत करते थे कि अपने माँ बाप के सामने आंखें नहीं उठाते थे। आज किस मुकाम पर हैं, आज अपने घरों में बैठे हैं, अच्छी जिंदगी गुजारी, अपने बच्चों को अच्छे लायक तरीके से संभाला है। लेकिन अगर आज यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा जो अपने माँ बाप को कुछ नहीं जानता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे की जिंदगी में आप मुश्किल हालातों को देखेंगे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस का खुदा कहता है कि वादी के कवे उसे उन्हें चुगल जाएंगे, बीमारी, लिचारी, दुख, मुसीबत, जादू टोना, मंत्र, वार, वबा, खिलाए पिलाएंगे, रखेंगे, दबाएंगे, आप पर गाल लगाएंगे। अगर आप खुदावंद के आइन से बाहर, और क्या होगा जी, और गिद्ध के बच्चे उसे खाएंगे। आप कमाएंगे तो जरूर, लेकिन आपकी कमाई खाने वाला कोई बाहर बैठा होगा। आप कमाएंगे तो जरूर, लेकिन आपके बच्चे जो हैं वो नशों में होंगे। आप जो बीज बोएंगे आज अपने वालिदैन के साथ, आप अगर आज अपने बाप की खिदमत कर रहे हैं, आप अगर आज अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप उस खेत में बीज बो रहे हैं जो आगे के वक्त में, आगे के दौर में आप काटेंगे। ये वो फसल है
जो आपके सामने आएगी, ये वो फसल है जो आप अपने लिए बीज बो रहे हैं। अगर बुजुर्गों ने अपने वालिदैन की इज्जत की है, एहतराम किया है, ऑनर किया है, तो आज वो अपनी फसल को काट रहे हैं, आज वो काट रहे हैं जो वो बोया उन्होंने। अगर आप अच्छा दिन देखना चाहते हैं, खुदा कहता अगर तू अच्छे दिन देखना चाहता तो भलाई कर। क्या कर जी? भला कर। अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। खुदा आपसे प्यार करता है। नो जब कश्ती उसने तैयार की और कश्ती से जब बाहर आया तो सिम, हाम और याफत उसके 3 बेटे, और जब वो कश्ती से बाहर आए तो नो काश्तकारी करने लगा और उसने अंगूरों का एक बाग लगाया। वहां से लेकर उसने मैं पी और उसे नशा हुआ और वो अपने खेमे में उसके तन के कपड़े जो हैं वो उतर गए। और हाम ने अपने बाप को देखकर हंसा, मुस्कुराया, अपने बाप का मजाक उड़ाया और जाकर अपने भाइयों को, हाम ने क्या किया, सिम को और याफत को जाकर बताया कि देखो बाप अपने खेमे में बगैर कपड़ों के पड़ा हुआ है। उसने अपने बाप का मजाक उड़ाया और उन 2 बच्चों की काबिलियत को देखें। आपके माँ, आपका बाप क्या करता है, आपको उनका पर्दा नहीं उठाना, आपको अपने माँ बाप की इंसल्ट नहीं करनी। आपका बाप नशा करता है, आप क्या कर रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपका बाप अच्छा इंसान नहीं है तो बाइबल मुकद्दस ये नहीं कहती कि अगर तेरा बाप नशा करता है, अगर तेरी माँ बुरी है तो तू अपनी माँ को बुरा कह, अपने बाप को बुरा कह। बाइबल मुकद्दस कहती है तेरी आंखें उनके एहतराम में झुकी रहे क्योंकि वो तेरे माँ और तेरा बाप है। बाइबल मुकद्दस में ये नहीं लिखा गया, लिखा तो अपने माँ बाप की इज्जत कर, वो अच्छे हैं या बुरे, ये खुदा के हाथ का फैसला है। तो इंसान है और जो तुझे कहा गया है तुझे वो करना है, जो तुझे हुक्म मिला है तो अपने हुक्म को पूरा कर। तो खुदा के बराबर ना जा कि तो अपने माँ बाप की अदालत करने के लिए उठ खड़ा हो। तो अपने माँ बाप से है ना कि तेरा